दोस्तों जय हिंद। कैसे आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा एक समय निकालकर अपने आप को एक्स्ट्रा एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए, तब आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों स्ट्रांग रहेगा, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे और जो आपका गोल है, जो आपका एम है, उसको आप अचीव कर सकेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्लास 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। उसमें क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? फर्स्ट चैप्टर रिलेशन और फंक्शन पढ़ चुके हैं। उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, रिलेशन की बेस पे और फंक्शन की बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, जब हम लोग 2-3 चैप्टर खत्म कर लेंगे तब। तो आज हम क्या करेंगे? नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आईआईटी के लिए, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, जिसमें चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसके लिए पढ़ेंगे हम लोग। समझ में आ गया? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर नहीं समझ में आता प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में जरूर आपके हर डाउट्स को क्लियर करने के बाद ही क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, क्लास 12th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें क्या क्या पढ़ना हम लोगों को? साइन, कॉस, टैन, कोसेकेंट, सेकेंड एंड कॉट पढ़ना है। एक चीज ऑलरेडी आप लोग 11th स्टैंडर्ड पढ़ चुके हैं, क्या? साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेकेंड एक्स, कोसेकेंट एक्स का डोमेन, रेंज, ग्राफ ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। और लास्ट क्लास में हमने आपको क्या पढ़ाया है? इनवर्स फंक्शन पढ़ाया है। कोई भी फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? अगर वह गिवन फंक्शन क्या हो, 1 हो और ऑन टू हो, तभी तो उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? कोई भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? अगर वो गिवन फंक्शन जो है वह 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तभी जाके उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखना है, और साइन, कॉस, टैन एक्स, कोसेकेंट एंड सेकेंड का ग्राफ याद रखना है, और हमारा इनवर्स का हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। समझ में क्या? केवल बेसिक्स को पकड़ के रखिए आप लोग, एडवांस अपने आप आपके पीछे चलता चला आएगा। बस बेसिक्स को पकड़ करके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद वहीं से स्टार्ट करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारा कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 1 फंक्शन नहीं, न साइन है, न कॉस है, न टैन है, न कॉट है, न ही कोसेकेंट और सेकेंट है। कोई भी 1 फंक्शन नहीं है, तो कैसे इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा। परंतु हम पढ़ क्या रहे हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो करेंगे क्या? हम अपने गिवन फंक्शन जो साइन, कॉस, टैन है, उसको, उसके डोमेन को स्ट्रिक्ट कर देंगे, उसके डोमेन को लिमिटेड कर देंगे, मतलब उसके प्रिंसिपल वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे? उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। बात समझ में आई? पक्का? 100%? चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन एक्स का देखते हैं। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है? हम पूरा नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, बस इतना एक्सप्लेन करने के लिए। क्या यह 1 फंक्शन है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप ड्रॉ करते हो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ग्राफ को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, परंतु इंटरसेक्ट कब करना चाहिए? कितने पॉइंट पे? 1 पॉइंट पे। अगर आप चेक करना चाहते हो कि कोई फंक्शन 1 है कि नहीं है, तो आप क्या करो? सबसे पहले उसका ग्राफ ड्रॉ कर लो, उसके बाद एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। अगर चेक करो कि वो ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो 1 है, अगर 1 पॉइंट से अधिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो 1 नहीं है, तो 1 नहीं है। परंतु इसका हमको इनवर्स फाइंड करना है, और इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन हमारा 1 और ऑन टू होगा। ऑन टू तो है पर 1 नहीं है। हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। भाई चलो इतने काम फाइंड करते हैं, कहेंगे नहीं नहीं इतने तो नहीं काम चल रहा है, और क्या करते हैं? कम कर देते हैं। चलिए अब ये क्या है? π/2 है, और ये क्या है? -π/2 है। अब इसमें आप ड्रॉ करके देखिए कोई भी लाइन, देखिए ड्रॉ करिए, कितनी भी लाइन ड्रॉ करिए, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा।
तो 1 1 भी है और 1 2 भी है, तो इसका जो है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब हमको हमारा फंक्शन है और उसका ग्राफ भी हमारे पास है, हम क्या करना चाहते हैं, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ फाइंड करना चाहते हैं, तो कैसे फाइंड करिए, कॉन्सेप्ट क्या है, मेथड क्या है, ट्रिक्स क्या है। आप क्या करिए, पर सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करिए। y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करते हैं, चलो किसी दूसरे में ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, साइन एक्स का ग्राफ हो गया। और y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। अगर हमको इस, ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स है, ध्यान दीजिएगा, ये साइन एक्स है, ये क्या है, साइन एक्स का ग्राफ है। अगर हमको इसके इनवर्स का ग्राफ फाइंड करना है तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट क्या कर लेंगे, इसका मिरर इमेज फाइंड कर लेंगे। देखिए इस वाले फंक्शन का, इस वाले फंक्शन का, अगर इस वाले ग्राफ को हमने मिरर के सामने ले गए तो कैसा मिलेगा हमको, हमको ऐसा उसका मिरर इमेज मिलेगा, ए ऐसा मिलेगा। बात समझ में आ गई। इस वाले फंक्शन को मिरर के सामने ले जाएंगे तो ऐसा मुंह बना के दिखा देगा कि देखो ए ऐसा। बात समझ में आएगी पक्का। ठीक उसी तरीके से इसका जो मिरर इमेज फाइंड करेंगे, मिरर के सामने ले जाएंगे तो यह बन जाएगा, क्या बना, ये देखिए किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स एक्स का। यह वाला भी किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स एक्स का, मतलब उसका पार्ट। अगर इसको अलग से बना के दिखाएं तो कैसा बन रहा है ग्राफ हमारा, ये बन गया हमारा ग्राफ। ये क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -पाई/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही। और इसमें क्या था यार, इसमें यह -पाई/2 था, यह क्या था, पाई/2 था, और यह वाला पार्ट क्या था, 1 था, और यह वाला पार्ट क्या था, -1 था। बात समझ में आई। तो देखिए क्या हो गया, जो हमारा डोमेन था -पाई/2 टू पाई/2, यहाँ पर इस फंक्शन के लिए वो क्या हो गया, यहाँ पे -पाई/2 टू पाई/2 रेंज हो गया। तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है देख लेते हैं। डोमेन और, बात समझ में आई। कोई भी फंक्शन का अगर हमको इनवर्स फाइंड करना है, सबसे पहले उस गिवन फंक्शन का आप ग्राफ ड्रॉ करिए। ग्राफ को क्या करिए, मिरर इमेज फाइंड करिए, किसके अबाउट, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट। देखिए हम लोग क्या किया, इसका इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज कैसा जाएगा, सिंपल सा, ये ऐसा पलट जाएगा, तो ये वाला मिल गया, ये वाला पार्ट मिल गया। इस लाइन, इस ग्राफ का मिरर इमेज y इज इक्वल टू एक्स लाइन के फाइंड करेंगे कैसा मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा, ये वाला पार्ट। देखिए ऐसे और ऐसे, ये क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया, जिसका डोमेन क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स का। देखिए डोमेन क्या, -1 से 1 तक ग्राफ है। x की वैल्यू जो होती है जिससे फंक्शन डिफाइन होता है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। -1 से 1, क्लोज्ड इंटरवल, ध्यान दीजिएगा क्लोज्ड रहेगा। क्यों क्लोज्ड रहेगा, बिकॉज अगर हम पाई/2 लेते हैं, पाई/2 पे क्या आता है, साइन 1 आता है। -पाई/2 लेते हैं तो उससे साइन क्या आता है, -1 आता है। तो दोनों पे फंक्शन डिफाइन होता है, इसलिए क्लोज इंटरवल है। ये क्या हो जाएगा, -पाई/2 टू, -पाई/2 है, ध्यान दीजिएगा सही से, ये क्या है, -पाई/2। तो इसका जो रेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा, -पाई/2 टू पाई/2। ये क्या हो गया हमारा डोमेन और रेंज ऑफ अ साइन इनवर्स एक्स। तो किसी भी फंक्शन का अगर किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स फाइंड करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, तो y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या करेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। एक और मेथड है इसका फाइंड करने का, अगर वो मेथड आपको सीखना है तो हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया हूं मैं, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फॉर IIT JEE। उस लिंक, मतलब प्ले लिस्ट में जाकर आप उस वाले लिंक को खोलकर आप देख सकते हो, उस वीडियो को देखेंगे तो आपको सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ऑल कॉन्सेप्ट। एक तो यह मेथड हो गया, एक और मेथड है, समझना क्या, पक्का, नो प्रॉब्लम, तो नोट डाउन कर लीजिए। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट कॉस इनवर्स का ड्रॉ करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट पकड़ के रखना है, कुछ चेंज नहीं करना है, समझ में आ गया पक्का। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, इसको वीडियो को पॉज करिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, सेम कॉन्सेप्ट है।
सॉरी, चलिए अब कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हमको पता ही नहीं है तो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, कॉस एक्स का ग्राफ, फिर उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए अब देखते हैं कॉस का ग्राफ। अब कॉस की जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसका क्या है, बात समझ में आएगी। अब कॉस का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक। कॉस पाई क्या होता है, -1। कॉस 0 क्या होता है, 1। पक्का समझ में आ गया। और ये क्या होता है, π/2, और पाई ये क्या है, पाई है। समझ में आ गया। ये किसका ग्राफ है, कॉस एक्स का। और हम लोग बस इतना ही क्यों किया, क्योंकि इसी के जो यह डोमेन है इसी में क्या है, कॉस एक्स जो है हमारा 1 1 है और ऑन टू है ही है, ये 1 1 है तभी, क्योंकि हमको इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन जो है हमारा क्या हो, 1 1 और ऑन टू हो, अदरवाइज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, बात समझ में आ रही है, पक्का। चलिए फाइंड करते हैं। अब इसका हमको क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स का एक ब्रह्मास्त्र हमने आपको बता दिया है। सबसे पहले y = x लाइन ड्रॉ करिए, फिर उसका क्या करिए, जो ग्राफ है हमारा उसका मिरर इमेज ले लेंगे, पक्का, नो प्रॉब्लम। चलिए एक क्या करते हैं, y = x लाइन ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ कर दिए हमने, क्या, y = x लाइन। एक बात बताइए, जो पाई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। तो π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.57 होती है। सबसे पहले क्या करते हैं ना, जो ये वाला ग्राफ है कॉस का, उसका हम लोग मिरर इमेज फाइंड करते हैं। देखिए ध्यान से, ये कहां तक है, 1 तक। तो जब इसका मिरर इमेज फाइंड करेंगे तो ये ऐसे आएगा, क्योंकि ये π/2 है, π/2 मतलब 1.57, पर हमको क्या करना है, 1 तक जाना है। ये 1 हो गया। ये किसका ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा, ये किसका है, मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज है, इस पार्ट का मिरर इमेज है, पक्का। कॉस के इस पार्ट का हमने क्या फाइंड कर लिया, मिरर इमेज। अब हमारे पास बचा क्या है, ये वाला पार्ट। अब इस वाले पार्ट का मिरर इमेज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पाई का ले लिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया पाई वाला। सिंपल सा क्या करिए, आप पूरे ग्राफ को लेके जाके इसे पलट दीजिए, दैट्स नथिंग है, उसे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इसको ले गया, ग्राफ को पूरा ऐसे कर दिया, पक्का समझ में आ गया। तो क्या मिल जाएगा हमको, ध्यान दीजिए, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, π/2। ये क्या है, पाई। ये क्या हो जाएगा, -1। ये क्या है, 1 है। हमारा ग्राफ क्या बन गया, ध्यान से देखिएगा। हमने किया क्या, ध्यान दीजिए, हमने किया क्या, जो यह वाला पार्ट है, यह वाला पार्ट, इसका मिरर इमेज ले लिया। तो पहले इस लाइन का इस पार्ट का मिरर इमेज लिया, तो क्या मिला, यह मिला। अब इस पार्ट का मिरर इमेज लेते हैं, इस पार्ट का मिरर इमेज, तो क्या मिला, देखिए सिंपल सा, इसको ऐसे लेके चले गए, इसको क्या किए, ऐसे बस ऐसे कर दिया, आराम से ऐसे आ गया हमारा। और π/2 1 से ज्यादा होगा तो 1 के ऊपर आएगा यार, π/2। गॉट इट, पक्का आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देखिए हमने क्या किया, बस इस वाले पार्ट को पकड़ा, इस वाले पार्ट को पकड़ा, ये खटदे से घुमा दिया, हमको क्या मिल गया, ये मिल गया। और यहाँ पे π/2 पे इंटरसेक्ट करा, तो यहाँ पर π/2 पे इंटरसेक्ट करेगा। बट π/2 जो होता है 1 से बड़ा है, क्यों, क्योंकि π/2 1.57 होता है, तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर आएगा। पक्का समझ में आ गया। तो cos इनवर्स x का ग्राफ कैसा हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये पाई है, ये π/2 है, तो cos इनवर्स x का ग्राफ इस टाइप का हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1, ये क्या हो जाएगा, -1, ये क्या हो जाएगा, 0 to पाई। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, डोमेन एंड रेंज। देखिए डोमेन क्या है, -1 से 1, -1 से 1, समझ में आ गया। और -1 से 1 दोनों क्लोज इंटरवल, क्योंकि 1 कब आएगा, 0 पर, -1 कब आएगा, पाई पर। पक्का समझ में आ गया, 100%। और हमारा देखिए रेंज क्या है, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक, समझ में आ गया। अब 0 भी है, पाई भी है, दोनों क्या हो गया, क्लोज इंटरवल हो गया।
पक्का समझ में आ गया। देखिए ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई है, यह क्या है, वाई लाइन। पक्का समझ में आ गया 100%। ये हो गया हमारा ग्राफ इसका कॉस इनवर्स एक्स का। क्या किए, कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करिए किए, फिर उसके बाद कॉस एक्स का जो है प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ग्राफ ड्रॉ किए, ध्यान दीजिएगा, जिसमें कॉस हमारा क्या हो, 1 हो। ओके, फिर उसके बाद क्या किए, y इक्वल टू एक्स, अब एक्स एक्सिस y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट क्या ले लिए, मिरर ले लिए, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट मिरर ले लिए, किसका, कॉस एक्स का। तो क्या मिला, यह पार्ट मिला। गॉट इट, नोट डाउन कर लीजिए, अब आप लोग नहीं भूलेंगे। गॉट इट, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है tan इनवर्स एक्स। नेक्स्ट क्या है, tan इनवर्स एक्स। तो फिर अगेन tan इनवर्स एक्स का ग्राफ मुझे नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, tan एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलिए tan एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। tan एक्स का ग्राफ अगेन प्रिंसिपल वैल्यू के लिए -π/2 से π/2 तक। ये किसका ग्राफ है, tan का। ये किसका ग्राफ है, tan का। ये क्या है, -π/2, ये क्या है, π/2। क्योंकि -π/2 पे tan कहाँ जा रहा है, -∞, π/2 पे कहाँ जा रहा है, +∞। इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, हमको क्या फाइंड करना है, ध्यान दीजिएगा, हमको y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट मिरर फाइंड करना, मिरर इमेज फाइंड करना है, इसका, tan का। तब जाके हमको क्या मिलेगा, tan इनवर्स एक्स मिलेगा। बात समझ में आई नहीं समझ में आई। हमने क्या किया, सबसे पहले tan एक्स का ग्राफ फाइंड किया, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको फाइंड क्या करना है, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो करते क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट क्या करेंगे, उसका मिरर इमेज फाइंड करेंगे, दैट्स इट। ओके, तो देखिए ये वाला जो पार्ट है, देखिए इसका ये वाला पार्ट है, अब इसका मिरर इमेज फाइंड करना है इस लाइन के अबाउट। तो क्या करेंगे, बस इसको जैसे शीशे में ले जाएंगे तो ये इस तरह से दिखाने लगेगा, इस तरीके से, ये इस तरीके से दिखाने लगेगा, यह इस तरीके से दिखाने लगेगा, और यह इस तरीके से दिखाने लगेगा। बात समझ में आई। देखिए इसका इसका ये वाला लाइन का मिरर इमेज इसके अबाउट इस तरीके से दिखेगा। बात समझ में आई। और इसका जो है मिरर इमेज ऐसा दिखेगा। तो अगर सेपरेटली ड्रॉ करेंगे तो किस तरीके से दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके से, इस तरीके से दिखेगा। ये y है, ये x है, और ये क्या है, -π/2 है, यह क्या है, π/2 है। बात समझ में आई नहीं समझ में आई। ये क्या हो गया हमारा, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन और रेंज। डोमेन क्या हुआ इसका, देखिए -∞ से +∞ आप चलते चले जाइए, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसका डोमेन क्या हो गया, R हो गया। देखिए इसका रेंज क्या है, देखिए -π/2 टू π/2, ये क्या हो गया, -π/2 से π/2, और ओपन इंटरवल होगा, ध्यान दीजिएगा, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। क्यों, क्योंकि -π पे कहाँ जा रहा है, -∞, π/2 पे कहाँ जा रहा है, -π/2 पे कहाँ जा रहा है, -∞, π/2 पे कहाँ जा रहा है, +∞। तो -∞ +∞ पे ओपन इंटरवल हो जाएगा, इसलिए -π/2 π/2 पे ओपन इंटरवल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। क्योंकि tan इनवर्स -π/2, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स क्या लेते हैं, tan इनवर्स -∞ कहाँ जाता है, ये क्या होता है, -π/2 आता है। ओके, पक्का, गॉट इट। इसलिए -π/2 क्या ले लेंगे, ओपन इंटरवल, +π/2 क्या लेंगे, ओपन इंटरवल। ये हमारा रेंज हो गया, ये हमारा डोमेन हो गया। डोमेन देखिए, ग्राफ को देखिए, ग्राफ कहाँ से आ रहा है, -∞ से मस्ती चलता चला आ रहा, कहाँ जा रहा है, +∞ तक जा रहा है, कोई बीच में रोकने वाला नहीं है उसको, इसलिए उसका डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। रेंज क्या हो गया, -π/2 से π/2 तक हो गया। पक्का समझ में आ गया, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको।
चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। बस हमने क्या किया, कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा जो साइन कॉस टैन है, अभी तक हम तीनों पढ़े हैं। साइन कॉस टैन का प्रिंसिपल वैल्यू मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट उसका मिरर इमेज दे दिया और हमको डोमेन मिल गया और उसका रेंज मिल गया। पक्का नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, कॉट इनवर्स एक्स। क्या, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स एक्स पढ़ेंगे, देखते हैं पढ़ते हैं। अब कॉट इनवर्स एक्स का हमको ग्राफ नहीं आता तो हम क्या करें, सबसे पहले कॉट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कॉट का, फिर उसके बाद किसका ड्रॉ करेंगे, कॉट इनवर्स एक्स का। बड़े चलिए अगेन प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ड्रॉ करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ये क्या हो गया, पाई बाई टू। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब वही जो कि जीरो के पास में हो, और इस यही सेम, क्योंकि यही ग्राफ जो है हमको हर जगह मिल रहा है, आगे इसको कॉपी किया पेस्ट कर देंगे हर जगह। बात समझ में आ रही है? देखिए अब हम लोग क्या करें, जीरो से पाई के बीच में जो है हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए अब ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं है, ड्रॉ करिए लाइन, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। हम लोग ये क्यों प्रिंसिपल वैल्यू के लिए फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि हमको 1 1 बनाना है, इसलिए फाइंड कर रहे हैं। जब 1 1 हो जाएगा उसके बाद आराम से इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना उसका। चलिए अब इसका क्या करते हैं, मिरर इमेज फाइंड करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद क्या करेंगे, उसका मिरर इमेज फाइंड करेंगे। देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, इसका जो मिरर इमेज होगा y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट कैसा होगा, ये इस तरीके से होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे कहा अप्रोच कर रहा है, y को प्लस इंफिनिटी तक अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे x को कहाँ अप्रोच करेगा, प्लस इंफिनिटी तक अप्रोच करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। ओके अब ये वाला पार्ट देखिए, पाई को कहाँ अप्रोच कर रहा है, माइनस इंफिनिटी पर, तो पाई होगा कहीं पर उसको अप्रोच करेगा। हमने क्या किया, सिंपल से देखिए, ये ध्यान दीजिए, सेम तरीके से इसको, क्योंकि हमको मिरर इमेज लेना है, तो यह y इक्वल टू x है, इसका मिरर इमेज कैसा होगा, ये इस टाइप से होगा पूरा। देखिए ये इस टाइप से, ये क्या हो गया, मिरर इमेज ऑफ y इक्वल टू कॉट x अबाउट y इक्वल टू x लाइन। तो क्या मिला हमको, देखिए क्या मिला, ये है, और ये वाला क्या मिला हमको, कॉट इनवर्स x का ग्राफ मिल गया हमको। देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। ये हमारा क्या है, पाई है, ये हमारा क्या है, पाई बाई 2 है, तो हमको ये क्या मिल गया, कॉट एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। देखिए ये पार्ट देखिए, ये क्या है हमारा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, समझ में आ गया, पक्का 100%। देखिए वही ग्राफ है, हमने क्या किया, इसका मिरर इमेज फाइंड कर लिया। ये वाला पार्ट जो है कॉट का, ये वाला जो पार्ट है ये बन गया, और कॉट का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो ये वाला पार्ट है क्या आ गया, इसको बस उठा के ऐसे कर दिए। देखिए ये वाला पार्ट कहाँ से आएगा, ये ऐसा हो जाएगा, और ये वाला पार्ट सीधा ऐसा हो जाएगा। क्या मिला हमको, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ मिल गया। इसका डोमेन क्या हो गया, देखिए डोमेन क्या हो गया, देखिए ग्राफ को देखिए, माइनस इंफिनिटी से आ रहा, प्लस इंफिनिटी से जा रहा मस्ती से, तो क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, या इसको आर ले लेंगे रियल नंबर। अब रेंज क्या है इसका, देखिए 0 से लेके पाई तक ओपन इंटरवल रहेगा, समझ में आ गया, क्योंकि 0 पे प्लस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, पाई पे माइनस इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्या होता है, ओके, इसलिए हम लोग क्या कर ले रहे हैं, ओपन इंटरवल ले रहे हैं। पक्का समझ में आ गया, 100%, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट चलते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं क्या, कोसेकेंट इनवर्स एक्स का। एक बार ये ग्राफ समझ में आएगा, जितने भी हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट है सब समझ में आ जाएगा, और सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे आराम से। और दूसरा मेथड अगर आपको समझना है, और ये वाला भी मेथड समझना है, दूसरे मेथड को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। दूसरा मेथड आराम से आप जाके जो IIT JEE के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए हैं उसके प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहां से वीडियो निकाल कर देख लीजिएगा। नहीं तो मैं क्या करूंगा, इस वाले वीडियो में ही, इस वाले लेक्चर में उसका लिंक
पेस्ट कर दूंगा। समझ में आ गया? पक्का? चलिए अब क्या करते हैं, कोसिकन इनवर्स एक्स का ग्राफ। सबसे पहले कोसिकन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करिए, फिर बाद में क्या मिलेगा, कोसिकन इनवर्स एक्स का ग्राफ, कोसिकन इनवर्स एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। समझ में आ गया? पक्का? अगेन प्रिंसिपल वैल्यू के लिए करेंगे, जो भी करेंगे प्रिंसिपल वैल्यू के लिए करेंगे। ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं कोसेक एक्स का ग्राफ एंड सिकेन एक्स का ग्राफ। सबसे पहले कोसेक एक्स का ग्राफ देखते हैं, क्या होता है कोसेक एक्स का ग्राफ। ये क्या है, π/2, ये क्या है -π/2। तो हम प्रिंसिपल वैल्यू के लिए देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये है, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल वैल्यू के लिए cos x कोसिकेन x का ग्राफ। हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इसका मिरर इमेज फाइंड करेंगे किसके अबाउट, y = x लाइन के अबाउट, y = x लाइन के अबाउट क्या करेंगे, मिरर इमेज फाइंड करेंगे। गॉट इट? ये क्या है हमारा y = x लाइन है, y = x लाइन है, इसी के अबाउट हम लोग क्या करेंगे, मिरर इमेज फाइंड करेंगे। देखिए अब क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, देखिए ध्यान से। अब इसका मिरर इमेज y = x के अबाउट फाइंड करना है, और ये वाला देखिए इसका मिरर इमेज y = x लाइन के अबाउट फाइंड करना है। क्या करेंगे, देखिए इस पार्ट को, यह क्या कर रहा है, y एक्सिस को +∞ पे अप्रोच कर रहा है, तो यह क्या करेगा, x एक्सिस को +∞ पे अप्रोच करेगा। क्यों? क्योंकि आप इनवर्स फाइंड कर रहे हो। पक्का समझ में आ गया? 100%, नो प्रॉब्लम। अब ये वाला पार्ट देखिए, देखिए ये वाला पार्ट, अब इसका हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसका मिरर इमेज फाइंड करना है। ये भी क्या कर रहा है, y एक्सिस को -∞ की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये क्या करेगा, x एक्सिस को -∞ की तरफ अप्रोच करेगा। ये वाला हमारा ग्राफ होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देखिए इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये वाला जो ग्राफ है इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये होगा, ये वाला जो ग्राफ है उसका मिरर इमेज क्या होगा, ये होगा। पक्का समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। और इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये होगा, इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये होगा। चलिए देखते हैं, अब इसी को हम लोग अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, ये क्या हो गया -1, ये क्या हो गया +1, ये क्या था +1, ये हो गया -1। ध्यान दीजिएगा, अब ये +1 -1 कहाँ चला आएगा, x एक्सिस पे, -π/2 π/2 कहाँ चला जाएगा, y एक्सिस पे। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया π/2, ये क्या हो गया -π/2। पक्का समझ में आ गया? तो देखिएगा कहाँ जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है ग्राफ, मतलब ये -∞ तक अप्रोच कर रहा है, देखो -∞ को जाएगा। यह कहाँ जा रहा है, देखिएगा इसको, यह जा रहा है +∞ की तरफ, यह कहाँ जा रहा है, +∞ की तरफ जा रहा है। यह हमारा ग्राफ किसका हो गया, कोसिकेन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। इसका डोमेन देखिए क्या है, देखिए ग्राफ कहाँ से आ रहा है, -∞ से आ रहा है, कहाँ तक जा रहा है, -1 तक जा रहा है। ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, कहाँ तक जा रहा है, +∞ से। डोमेन क्या हो जाएगा, देखिए डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर -1 से 1 तक। क्यों, देखिए यहाँ पर इस इंटरवल में हमको ग्राफ ही नहीं मिल रहा है, इस इंटरवल पे ग्राफ ही नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या किए, -1 और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, कहां से, ऑल रियल नंबर से। डोमेन बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर -1 to 1। पक्का? अब रेंज देखिए, अब इसका रेंज देखिए अब क्या समझ में आ रहा है, -π/2 to π/2 तक है रेंज, परंतु और क्या नहीं है। देखिए यहाँ पर x = जो x एक्सिस है, x एक्सिस जो ये वाला लाइन है, देखिए इस पे कोई भी टच ही नहीं करेगा, इस लाइन को कभी नहीं टच कर रहा है, इस लाइन को कभी नहीं टच कर रहा है। बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? तो रेंज मतलब y = 0 कभी मिलेगा ही नहीं, y = 0 कभी हमको मिलेगा नहीं, क्योंकि x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, x एक्सिस पे तो y = 0 होता है। पक्का समझ में आ गया? ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, -π/2 से π/2 जो है यह तो होगा ही होगा, बट क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो 0 क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है, y एक्सिस बीच में आ गया, ये 0 घटा देना, 0 सब्ट्रैक्ट कर देना।
समझ में आ गया? रेंज क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, रेंज बिलोंगिंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस जीरो। जीरो हमको क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। देखो एक्स एक्सिस को दोनों ग्राफ टच नहीं कर रहे हैं, न तो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस का मतलब y इक्वल टू जीरो, और रेंज हम लोग फाइंड कर रहे हैं, इसलिए जीरो को सब्ट्रैक्ट करके निकाल देंगे वहां से। पक्का समझ में आ गया? 100%। सबको क्या मिल गया, डोमेन। डोमेन ऑल रियल नंबर माइनस वन टू वन और ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि माइनस वन और वन जो है वो कोसेकेंट इनवर्स एक्स का डोमेन है, इसलिए माइनस वन और वन जो इंक्लूडेड नहीं है, उसके बीच में जो नंबर है वह इंक्लूडेड है, इसलिए उसको हटा देना है। पक्का? नो प्रॉब्लम। माइनस वन और वन जो है इंक्लूडेड है, माइनस वन और वन के बीच में इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है, इसलिए उसको सब्ट्रैक्ट कर हटा दे। पक्का समझ में आ गया? नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। समझ में आ गया ना? देखिए कर क्या रहे हैं, केवल मिरर इमेज ले रहे हैं, केवल और मिरर इमेज ले रहे हैं, हमको वहीं से डोमेन भी मिल जा रहा है, रेंज भी मिल जा रहा है। और एक चीज समझ में आ रहा है, जितने का भी डोमेन हमने देखे हैं, जितने फंक्शन का डोमेन देखे हैं उसका रेंज, जितने फंक्शन का हमने रेंज देखा है, सब जो है इनवर्स फंक्शन का क्या बन गया, डोमेन बन गया है। पक्का समझ में आ, नहीं समझ में आ रहा? ओके, देखिएगा उसको आराम से, याद करने का तरीका है वो, बस याद करने का तरीका है। अब नेक्स्ट क्या हमको करना है, सिकेन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, सिकेन इनवर्स एक्स का करना है। तो हमको सिकेन एक्स का नहीं आता है, और सिकेन इनवर्स एक्स का नहीं आता है, हमको किसका आता है, सिकेन एक्स का आता है। सिकेन एक्स का ड्रॉ करके वहीं से हम सिकेन इनवर्स करेंगे आराम से। चलिए कर लेते हैं, समझ में आया? हमको सिकेन एक्स का ग्राफ बहुत अच्छे से आता है, बट सिकेन इनवर्स एक्स का नहीं आता है, पर हम सिकेन एक्स से ही ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है सिकेन एक्स का ग्राफ, अगेन प्रिंसिपल वैल्यू ले करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हमको और किसी की नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा तब क्या नहीं होगा, वन वन नहीं होगा। समझ में आ गया? तो देखिए क्या है, ये हमारा पार्ट हमारा पाई बाई टू है, तो पाई बाई टू पे सिकेन कहाँ जा रहा है, पाई बाई टू पे सिकेन जो है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, देखिए इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। फिर ये हमारा पार्ट क्या है, पाई है, पाई पे क्या होता है, माइनस वन होता है। पर ये वाला ग्राफ देखिए अगेन पाई बाई टू पे, पाई बाई टू से जब छोटा है तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, पाई बाई टू से हल्का सा बड़ा है तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये किसका ग्राफ हो गया, हमारा सिकेन एक्स का ग्राफ हो गया। हमको करना क्या है, हमको सिकेन इनवर्स एक्स का ग्राफ फाइंड करना है। पक्का समझ में आ गया? 100%। यह क्या होता है, यह क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया, माइनस वन हो गया, ये क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया। बस इसको पकड़ के रखिएगा, हमारा काम बन जाएगा। अब हमको करना क्या है, देखिए सिंपल सा, हमको जब भी सिकेन किसी भी इनवर्स, किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स फाइंड करना है, अगर उसका मिरर इमेज फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, बिना सोचे समझे, तो सोच समझ के ही, बिना सोचे समझे नहीं, सोच समझ के y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका मिरर इमेज ले लेंगे। देखिए बस ध्यान से देखिएगा, अब इसका मिरर इमेज ले लेंगे, इधर आ जाएगा, इसका मिरर इमेज ले लेंगे, इधर आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? पक्का समझ में आ गया? तो ध्यान से देखिएगा आराम से। अभी जो वन है, वन कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। पक्का समझ में आ रहा है? और माइनस वन कहाँ है, इधर आ जाएगा। तब करेंगे तो मजा आएगा। चलो देखते हैं, हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या करेंगे, देखिए इसका जो मिरर इमेज होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये ऐसे। समझ में आ गया? पक्का। और इसका जब मिरर इमेज लेंगे तो क्या होगा, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कैसे आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ए ऐसे, तो क्या हो जाएगा हमारा, हमारा ये पार्ट ऐसे आ जाएगा। इसका जब देखिए थोड़ा सा, बस क्या करेंगे, हम ये ऐसे लेके ऐसे रख देंगे, बस कुछ करना नहीं है, बस मिरर इमेज ले लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से इधर देखिए, तब अच्छे से और समझ में आएगा। ये क्या है, माइनस पाई बाई टू है, ये क्या है, पाई बाई टू है। जब भी हम इनवर्स फाइंड करते हैं, जो देखो ये क्या है, पाई बाई टू है, और ये क्या है, माइनस पाई बाई टू है। तो क्या हो जाएगा, यह क्या अभी है, डोमेन पे एक्स के एक्स एक्सिस पर है। अब क्या हो जाएगा,
वाई एक्सिस हो जाएगा माइनस पाई बाई टू से टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू तक। समझ में आ गया? पक्का 100%। अब क्या करेंगे देखना, इधर ये है वाई एक्स इजिकल टू माइनस वन, ये है एक्स इजिकल टू प्लस वन। हमने क्या किया, देखिए यहां पर यह जब पाई बाई टू से हल्का सा बड़ा है तो माइनस इन्फिनिटी तरफ अप्रोच कर रहा है, पाई बाई टू से हल्का सा छोटा है तो प्लस इन्फिनिटी तरफ अप्रोच कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कैसा मिल जाएगा ग्राफ हमको, ये वाला पार्ट मिल जाएगा। समझ में क्या? गॉट इट? ये क्या है हमारा, जीरो है, तो पाई बाई टू पे क्या कर रहा है, इधर जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा पाई है। क्यों? क्योंकि यहां से देखिए पाई यहां पर आ जाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा पाई है, और पाई बाई टू पर ही अप्रोच करेगा। देखिए यहाँ पर यह क्या है, पाई बाई टू पे अप्रोच कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ही पाई बाई टू पे अप्रोच करेगा। तो हमारा ग्राफ क्या बन रहा है, यह वाला और यह वाला। ध्यान दीजिएगा, पक्का समझ आ गया? इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन देखिए, यह ग्राफ कहां से आ रहा, माइनस इन्फिनिटी से कहां तक गया, माइनस वन तक। इस वाले ग्राफ को देखिए वन से चल रहा है, कहां तक जा रहा है, प्लस प्लस इन्फिनिटी तक। तो हमारा रेंज डोमेन क्या मिल गया, डोमेन मिल गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या, माइनस वन से वन तक। क्यों? देखिए माइनस वन से वन के बीच में कोई ग्राफ नहीं हमारा, इसलिए उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। माइनस वन पे है, माइनस वन पे क्या मिल रहा, पाई, वन पे क्या मिल रहा है, जीरो, इसलिए माइनस वन और वन है, पर माइनस वन और वन के बीच में नहीं है, इसलिए उसी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए ओपन ब्रैकेट लिखे हैं। रेंज, रेंज क्या हो जा रहा है, देखिए रेंज हमारा क्या हो जा रहा है, माइनस पाई बाई टू। रेंज हमारा क्या हो रहा है, ये वाला पार्ट रहेगा नहीं, जीरो से पाई तक, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया? रेंज क्या हो रहा है, जीरो से पाई तक हो रहा है, जीरो से पाई तक हो जा रहा है। रेंज हमारा क्या हो गया, जीरो से पाई तक, जीरो पाई, और क्या होगा, क्लोज इंटरवल पर क्या नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा, क्या नहीं होगा, पाई बाई टू नहीं होगा। पाई बाई टू पे देखिए यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो पाई बाई टू हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आ गया? पक्का, नो प्रॉब्लम। इस वाले ग्राफ में तो यहाँ पे जाएंगे नहीं, इसको छोड़ दिए, हटा दीजिए, ये माइनस वन तक चला जाएगा। यहाँ पे पाई बाई टू है, इसको हटा देंगे। पहले ये क्या है, सीकेन इनवर्स एक्स का, अभी हमें ये क्या हो गया हमारा, सीकेन इनवर्स एक्स हो गया। पक्का समझ में आ गया? 100%, नो प्रॉब्लम। ओके, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, यह हमारा जीरो है, यह हमारा पाई है। तो हम अगर इसका इनवर्स फाइंड करेंगे, इसका हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, मिरर इमेज, इसके अबाउट, y इक्वल टू x से अबाउट। ये देखिए जीरो से कितने दूरी पर है, सेम दूरी पर होना चाहिए। देख हमने क्या किया, देखिएगा ये इतना दूरी पे आ जाएगा, सेम दूरी पे आ जाएगा, सेम डिस्टेंस पे आ जाएगा। क्या, मिरर इमेज ले लेंगे। देखो यहाँ पे इसका मिरर इमेज कहाँ जा रहा है, देखिए ये जा रहा है, ये है क्या लाइन। ओके, समझना क्या नहीं, ये पक्का, सॉरी 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 सॉरी, ये वाला यहाँ पाई बनेगा तो इधर आ जाएगा। ओके, तो वहां पर देखिएगा आराम से, जीरो से पाई, जीरो से पाई, और यह है हमारा पाई बाई टू। पाई बाई टू पे क्या जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, पाई बाई टू पे प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। प्रकाश समझ में आ गया? 100%, कंफ्यूज नहीं होने का, कंफ्यूज नहीं होने का। ये क्या हो जाएगा, पाई बाई टू हो जाएगा हमारा। इसका बस मिरर इमेज देखिए क्या मिल गया, यह मिल गया। गॉट इट? पक्का, तो ये हमारा क्या मिल गया, डोमेन मिल गया किसका, कोसेकेन इनवर्स एक्स का। कोसेकेन इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा, आर माइनस, आर मतलब रियल नंबर माइनस माइनस वन से वन तक। रेंज क्या मिल जाएगा, जीरो टू पाई, जीरो से पाई तक। बट क्या नहीं है, क्योंकि देखिए पाई बाई टू पे क्या कहाँ जा रहा है, पाई बाई टू से हल्का सा छोटा हो रहा है तो माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। पाई बाई टू से जब बड़ा हो रहा है तो पाई बाई टू से हल्का जब बड़ा हो रहा है तो माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, पाई बाई टू से हल्का छोटा हो रहा है तो प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। इसलिए पाई बाई टू पे हमारा जो फंक्शन है डिफाइन नहीं है, माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है, इसलिए हमने क्या किया, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। पक्का समझ आ गया? 100%, नो प्रॉब्लम। ये हो गया किसका, सीकेन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन का ग्राफ अगर समझ में आ गया तो आप आराम से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, आपके बोर्ड लेवल पर हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डोमेन
फाइंड करेंगे और रेंज फाइंड करेंगे और अपने अंडरस्टैंडिंग को और बेटर करने की कोशिश करेंगे। और जब 2-3 चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड और रिलेशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड, और नेक्स्ट जो टॉपिक हो क्या हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ में आएगा, तब हमको समझ में आएगा हाँ किस टाइप से हमको अपने प्रिपरेशन को सही दिशा देना है और कैसे हम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकें। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आए, लेक्चर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। समझ में आ गया? और ध्यान से देखिएगा इसको। ओके, π/2 से हल्का सा बड़ा है, देखिए π/2 से हल्का सा बड़ा है तो कहाँ अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी। π/2 से हल्का छोटा है तो कहाँ अप्रोच कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी। बस मिरर इमेज ध्यान दीजिएगा, ये लाइन जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा पर इसलिए मिरर इमेज ध्यान दीजिएगा अलग से। पक्का? नो प्रॉब्लम। तो नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।